वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। ये मेरा उसका फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने लर्न किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में। केसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, केसी की डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नाम है केपी। तो केसी और केपी दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब केसी कब यूज लेते हैं और केपी कब यूज लेते हैं? जनरली केसी हम तब यूज लेते हैं जब कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के अंदर स्टेबलाइज हुआ हो, यानी जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो या तो एक्वस हो या फिर लिक्विड हो। उस कंडीशन में हम केसी को प्रीफर करते हैं। अब केपी कब, कौन सी कंडीशंस में यूज लेंगे? यदि कोई केमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में गैसियस फेज में स्टेबलाइज हुआ हो, यानी उसके जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम वाले वो सारे गैसियस हैं, उस कंडीशन में हम उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केपी के केस में प्रीफर करते हैं, केपी के फॉर्म में मेजर करना प्रीफर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे इक्विलिब्रियम एक सॉल्यूशन में हुआ हो चाहे गैसियस में हुआ, हम उसके केसी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर किसको करेंगे? सॉल्यूशन में केसी को और गैसियस फेज में केपी के मेजरमेंट को प्रीफर करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। तो क्या है हमारा टॉपिक? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर गैसियस रिएक्शन। तो फर्स्ट मैं आपको के के बारे में समझा देता हूं। के क्या हुआ हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैंने यहां जो सब स्क्रिप्ट के पी या सी नहीं मेंशन किया है, तो दो तरह का है। सी कब यूज लेंगे? व्हेन इक्विलिब्रियम कहां स्टेबलाइज हुआ हो? इन सॉल्यूशन। प्रीफर करते हैं सॉल्यूशन। हम गैसियस फेज में भी मेजर कर सकते हैं केसी को, लेकिन नंबर फर्स्ट हम वहां क्या मेजर करेंगे? केसी। केपी का मेजरमेंट कब होगा? केपी। केपी तो यहां व्हेन इक्विलिब्रियम, सेम लाइन, इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में हो। तो ये हमारे पास है केसी और केपी। यहां केसी में जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इन मोलेरिटी। और ये कंसंट्रेशन भी कौन सी है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम होने के बाद की कंसंट्रेशन है। हम इसको शो किससे करते हैं? यहां पर इस तरह से। और ये है कौन सी रियल में? मोलर कंसंट्रेशन है। केपी में जो पी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ईच रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। यहां पर भी वही कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम होने के बाद जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, और यहां हम इसको किससे शो करेंगे? पी से शो करेंगे। ब्रैकेट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो मैं एक जनरल इक्वेशंस, याद रखना केसी और केपी में एक जनरल इक्वेशंस मेंशन करता हूं और उसके केसी और केपी के फॉर्मूले बच्चों यहां मेंशन करता हूं। अब मैं इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों। तो ये हमारे पास नया कांस्टेंट आ गया केसी और केपी। तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूं और वहां मैं उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं करता हूं, और उसी इक्वेशंस को हम केपी में और केसी में किस फॉर्म से लिखते हैं? तो ये है N1A N2B। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। N1 और N2 क्या है? इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, M1C प्लस M2D। अब इसका मैं क्या लिखूं? पहले केसी लिखता हूं। तो इसका केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर रेज्ड बाय इट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर रेज्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी ए पावर N1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर N2। ये हमारे पास इक्वेशंस 1 हो गई। ये क्या हो गया है? केसी का फॉर्मूला। अब मैं यदि केपी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या काम करना है? इस ब्रैकेट को हटा देना है और इसकी जगह क्या लिख देना है? पार्शियल प्रेशर। तो केपी का फॉर्मूला क्या होगा? यहां सी में बाकी सब कुछ वही रहेगा। पी, पी का मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? सी का, जिसकी कोफिशिएंट क्या है? M1 है। ये मल्टीपल का सिंबल है। यहां पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन का सिंबल रिमूव हो जाएगा।
पावर क्या है m2 और ये किसका पार्शियल प्रेशर है, D का है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन का सिंबल रिमूव कर दो A, पावर क्या होगी m1, n1 रिएक्टेंट है और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पावर क्या है उसकी n2 है, रिएक्टेंट है दोनों। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया है Kp, ये Kp का फॉर्मूला, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये है कंसंट्रेशंस ऑफ C और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब बच्चों हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो काम का है और वो है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ये काम का टॉपिक है बच्चों। तो उस रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें ये दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए कि ये Kc का फॉर्मूला है और ये Kp का फॉर्मूला है। अब बच्चों हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं, रिलेशंस बिटवीन Kp एंड Kc। मैं इक्वेशंस यही लूंगा, Kc और Kp में रिलेशंस की स्टडी करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस यही रहेगी, ये वाली, और इसमें हम स्टडी करते हैं Kc और Kp में रिलेशंस की। तो फर्स्ट हम कहां चलें, मान लेते हैं कि ये सारे क्या है, गैसियस है, ए बी सी डी क्या है, गैसियस है। फ्रॉम आइडियल, और क्या माने गैसियस में भी कैसी है, ये आइडियल गैस है। तो हम कहां चलें, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशंस, हमारे पास हमने लर्न कर रखी है स्टेट ऑफ मैटर में, PV इक्वल्स टू nRT। यहां P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा इसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, जनरली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल होगा। N क्या है, मोल्स ऑफ गैस। R क्या है, गैस कांस्टेंट। बच्चों इस इक्वेशन में जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या है, हम डिस्कस करेंगे। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ये हमारे पास सारे पैरामीटर हैं। अब यहां पर मैं केवल क्या रखूं, P को यहीं रखूं और V को उस तरफ लेके जाऊं, तो N/V RT। अब N/V क्या हो गया, इसको यदि मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मोल पर वॉल्यूम, ये मोल पर वॉल्यूम है। यदि मैं यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसको लीटर में ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम क्या कहते हैं, मोल पर लीटर को बच्चों हम कह देते हैं मोलेरिटी। यही तो है मोलेरिटी। और मोलेरिटी का सिंबल हमें मालूम है कि हमने Kc के फॉर्म में, ये जो ब्रैकेट है इसका यूज क्या लिया है, मोलेरिटी के फॉर्म में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P आ गया, N/V को हमने किस में चेंज कर दिया, कंसंट्रेशंस में, ये कंसंट्रेशंस, और यहां क्या आ गया, RT। अब देखें बच्चों आगे मैं क्या काम करने वाला हूं, ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशंस, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। यदि मैं यहां लिख दूं पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो यहां क्या आ जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। जो जिसका पार्शियल प्रेशर ले रहे हो उसी की मोलर कंसंट्रेशन आनी चाहिए। यहां आ जाएगा R और T। यदि मैं यहां क्या काम करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ की A की पावर लगा देता हूं N1, तो यहां इन सब पे पावर क्या आ जाएगी, N1। तो हो जाएगा N1 RT की पावर N1। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसे 2 माना, इसे हम 3 मान लेते हैं। जिस तरह से बच्चों मैंने PaN1 की वैल्यू को मेजर किया है, PaN1, उस तरह से मैं चाहूं तो इन, जैसे PaN1 की वैल्यू मेजर हो गई, ये रही, उस तरीके से मैं चाहूं तो क्या काम कर सकता हूं, PCM1, PDM2, PBN2, इन सारों की वैल्यू मेजर कर सकता हूं। तो मैं यहां इसको इस पोर्शन को रिमूव करता हूं बच्चों, और इस पूरे को मैं रिमूव कर रहा हूं। तो ध्यान रखना हमने क्या मेजर किया है, आइडियल गैस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मेजर किया है। अब मैं यहां क्या लिख दूं, वापिस पहले Kp की इक्वेशन लिख देता हूं। क्या थी हमारे पास, PCM1 मल्टीप्लाई बाय PDM2 डिवाइडेड बाय PaN1 मल्टीप्लाई बाय PBN2। अब मैं इन चारों की वैल्यू यहां लिख देता हूं। तो
N1 बराबर क्या हुआ था, कंसंट्रेशंस ऑफ A पावर N1 RT की भी पावर N1। उसके बाद मैंने क्या मेजर किया, क्या मेजर करूं, इसी तरीके से PbN2 मेजर करूं तो यहां क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशंस ऑफ B और RT की पावर क्या हो जाएगी, यहां पर यहां N2 है तो ये N2। इसी तरह से PCM1 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C RT की पावर M1, यहां भी पावर M1, यहां पावर N2। PDM2 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशंस ऑफ D पावर M2 RT की भी RT की पावर भी M2। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गई, ये 4 इक्वेशंस हो गई है। और इन चारों इक्वेशंस की वैल्यू मैं कहाँ पुटअप कर दूं, इक्वेशंस नंबर 2 में। ये हमारे पास 2 थी, इसे 3 मान लें, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। तो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन सब इक्वेशंस में क्या करूं, इन सारी इक्वेशंस की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुटअप कर दें। तो क्या इक्वेशंस आने वाली है, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, इस पोर्शंस को रिमूव कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन Kp एंड Kc, और ये काम का टॉपिक है बच्चों। तो अब क्या करें, हम जो ही ये सारी वैल्यू यहां पुटअप करेंगे Kp की इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, Kp इक्वल्स टू ये Pc इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर M1 RT की पावर M1 मल्टीप्लाई बाय PD क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर M2 RT की पावर M2, ये Kp है, डिवाइडेड बाय यहां क्या था, A है, तो यहां हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 RT की पावर N1 मल्टीप्लाई यहां B है, तो B की जगह क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर N2 RT की पावर N2। ये हमारे पास बच्चे हुआ Kp की इक्वेशंस। जब हमने इन चारों की वैल्यू यहां पुटअप कर दी, अब मैं इन चारों को पहले लिख देता हूं, ये जो चारों है इनको मैं पहले लिख देता हूं। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, Kp इक्वल्स टू C की पावर M1 D की पावर M2 डिवाइडेड बाय A की पावर N1 और B की पावर N2। अब बाकी यहां मैं पीछे लिख देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां भी RT की पावर M1 और यहां RT की पावर M2, तो दोनों का बेस सेम है। जब किसी भी नंबर्स में बेस सेम हो और उनके बीच मल्टीपल का सिंबल हो तो उनकी पावर का सम हो जाता है। तो यहां हो जाएगा RT की पावर M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय, यहां भी सेम है, देखो बच्चों दोनों का बेस RT है और RT है और बीच में मल्टीपल का सिंबल है, इसकी पावर N1 है, उसकी पावर N2 है, तो हो जाएगा RT की पावर N1 प्लस N2। अब ये जो है, ये जो हमारे पास, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी वो Kc की इक्वेशन थी। ये जो इक्वेशंस है ये किसकी इक्वेशंस है, हमारे पास Kc की इक्वेशन है। तो मैं क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7, क्या काम करें हम लोग, यहां से ये वैल्यू इसको हटा के मैं यहां क्या लिख दूं, Kc। तो Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर यहां क्या लिखूं, M1 प्लस M2, और यहां क्या लिख दूं, एंड RT की पावर N प्लस N2। अब बच्चों यहां देखें, यदि मान लो हमारे पास कहीं ऐसा लिखा हुआ 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 3, तो हम क्या काम करते हैं, इसको जब इस जो बॉटम पर इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। जब दोनों के बेस सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर -3, यानी आंसर क्या आया, 10 की पावर -1। वही हम यहां करने वाले हैं। यहां पावर क्या है, M1 प्लस M2, यहां पावर क्या है, N1 प्लस N2। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर M1 प्लस M2 ये ब्रैकेट माइनस N1 प्लस N2 ये ब्रैकेट, और इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूं यहां पर,
Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल n, और डेल n क्या है बच्चों यहाँ पर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 है। यह है हमारे पास डेल n। अभी हम समझेंगे डेल n क्या है। M1 और M2 क्या था, M1 और M2 क्या था, ये रहा M1 और M2। M1 क्या है, स्टाइक्योमेट्री ऑफ C, और M2 क्या है, स्टाइक्योमेट्री ऑफ D। ध्यान क्या रखना है कि ये M1 और M2 तभी कंसीडर होंगे यहां पर जब ये C और D जो है वो गैसियस प्रोडक्ट हो। इन दोनों में कोई भी लिक्विड या एक्वस हो गया है तो हम उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यहां ऐड नहीं करेंगे। N1 प्लस N2 क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। पहले मैं इस इक्वेशंस में ये पोर्शंस बच्चों रिमूव कर रहा हूं, ये पोर्शंस में रिमूव कर देता हूं। ये पोर्शन रिमूव हो गया हमारे पास। तो यहां क्या लिख दूं मैं पहले, डेल n क्या है डेल n, टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये है काम की चीज, ये हमें चाहिए, ये गैसियस चाहिए और यहां पर भी गैसियस चाहिए। यह है बच्चों डेल n की वैल्यू। और अब मैं वापस लिखता हूं यहां डेल n का फॉर्मूला, Kp और Kc के रिलेशन वाला। यह है हमारे पास Kp और Kc में रिलेशंस वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा और तीनों में हम चेक करेंगे Kp और Kc में रिलेशंस क्या है। तो जो मैं पहला एग्जाम्पल लूंगा उसमें जो गैसियस प्रोडक्ट है, यहां लिख देता हूं क्या होगा, जो गैसियस प्रोडक्ट है वो ज्यादा होंगे गैसियस रिएक्टेंट से, सेकंड में दोनों बराबर होंगे और थर्ड में रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा होंगे। ये 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर। फर्स्ट में क्या लूंगा, गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा होंगे गैसियस रिएक्टेंट से, सेकंड में दोनों गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स या उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होंगे, और थर्ड कंडीशंस क्या लेंगे, जहां गैसियस रिएक्टेंट्स के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का सम जो है वो ज्यादा होगा। तो अब 3 एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम चेक करते हैं क्या रिलेशंस आता है। बच्चों इस पोर्शंस को मैं रिमूव कर रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या ले ले, हमें क्या ज्यादा लेना है, प्रोडक्ट ज्यादा लेने हैं। तो फर्स्ट मैं ले लेता हूं डीकंपोजिशन ऑफ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग ए, क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ PCl5। PCl5 की ये इक्वेशन है, PCl5 गैसियस है, किसमें डीकंपोज होगा, ये PCl3 प्लस Cl2 में, और ये सारे गैसियस है। अब पहला काम क्या करें, यहां पर रिलेशंस ढूंढने से पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, क्या है यहां पर, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल n। अब डेल n की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसका कॉफिशिएंट, जिसका कोई कॉफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, माइनस यहां जो है ये है रिएक्टेंट और ये भी गैसियस है, ये 1 है, तो यहां क्या हुआ, 2 माइनस 1, वैल्यू क्या आई, 1। तो हम क्या करें, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर क्या रख दें, 1 रख दें, या मैं इस 1 को लिखूं चाहे ना लिखूं, उस कंडीशन में इक्वेशन क्या हो जाएगी, Kc RT। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस आई है। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस कंडीशंस में Kp ज्यादा बड़ा है या Kc ज्यादा बड़ा है, तो ये समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूं। यहां लिखता हूं 10 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 10 को मैं क्या कह दूं एक बार, Kp, इस 5 को मैं क्या कह दूं, Kc, और ये क्या हुआ, RT हुआ है। इस इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आइडिया लगता है कि Kp की वैल्यू जो है वो ज्यादा है और Kc की वैल्यू कम है, और Kc की वैल्यू को Kp की वैल्यू के इक्वल करने के लिए हमें RT की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यानी इस कंडीशन में कौन ज्यादा हुआ है,
Kp की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? Kc से। याद कैसे रख सकते हैं? यदि गैसियस प्रोडक्ट ज़्यादा है तो याद रखने के लिए P4 प्रोडक्ट, याद रखने के लिए कि गैसियस प्रोडक्ट ज़्यादा है तो Kp ज़्यादा होगा Kc से। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट रिलेशन हुई। सेकंड में क्या हो सकता है? दोनों बराबर हो जाए, जैसे H2 प्लस I2 क्या बना? 2HI। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस। अब यदि मैं यहाँ यही फॉर्मूला वापस लगाऊं, कौन सा वाला? Kp Kc की पावर Kc RT की पावर डेल n, तो ये हमारे पास हुआ Kp Kc RT की पावर डेल n। और यदि मैं यहाँ डेल n की वैल्यू निकालूं तो ये 2 है, माइनस 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 1 क्या हो गया? 2, तो 2 माइनस 2 क्या हुआ? 0। इसका मतलब डेल n की वैल्यू 0। और यदि किसी की भी पावर, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में है, यहाँ पर डेल n है बच्चों, ये यदि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो क्या होगा इसका आगे का इक्वेशन? Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ क्या होगा? Kp इक्वल्स टू Kc। ये काम का इक्वेशंस बच्चों। तो फर्स्ट हमारे पास ये आई Kp ग्रेटर देन Kc। सेकंड में क्या आई? द वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Kc। ये कब होगा? जब गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट्स दोनों के मोल इक्वल हो। सेकंड कंडीशंस। अब आते हैं बच्चों थर्ड में। थर्ड में क्या होगा? इसको रिमूव कर रहा हूं। रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स के मोल्स कम होंगे। तो यहां कौन सा एग्जांपल ले लें? हेबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन। तीसरा एग्जांपल बच्चों सी। क्या है सी हमारे पास? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो इसकी इक्वेशंस क्या है? N2 है प्लस 3H2 है। इक्विलिब्रियम का सिंबल क्या बने? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब ये सारे कैसे हैं? गैसियस हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या होगा? Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल n। डेल n की वैल्यू को मैं निकालूं तो यहाँ प्रोडक्ट्स के मोल कितने हैं? 2, माइनस रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 4। आंसर्स क्या आया? -2। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो डेल n की वैल्यू क्या आई? -2। तो क्या लिख दूं मैं? Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर -2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Kc की पावर, अब Kc डिवाइडेड बाय RT की पावर 2। 10 की पावर -2 होती है, यदि हम उसको कहाँ लेके जाएं? डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? वो 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसको फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखी है वैल्यू 10 इक्वल्स टू 20/2। इस 10 को मैं क्या मान लूँ? Kp, इसको क्या मानूँ? Kc, और इसको क्या मानूँ? RT। तो क्या नजर आ रहा है कि Kp तो 10 है लेकिन Kc कितना हुआ है? 20 हुआ है। तो इस इक्वेशंस में क्या होगा कि जो Kp है वो कम है, Kp कम है और Kc की वैल्यू ज्यादा है, यानी Kc जो है वो ग्रेटर है Kp से। और हम Kc की वैल्यू को Kp के इक्वल करने के लिए RT की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया है? Kp और Kc में रिलेशंस हो गया है, और हम इक्वेशंस को देखकर बता सकते हैं कि इस इक्वेशंस के लिए Kp या Kc इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब बच्चों हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं? Kc और Kp के कैलकुलेशंस पर। तो हम अब आगे कहां चल रहे हैं? न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो बच्चों मैं इस पोर्शंस को अब रिमूव कर रहा हूं, ये पूरा पोर्शंस रिमूव कर देता हूं बच्चों। अब हमारे पास जो टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल है, वो यहाँ बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने की कंसंट्रेशंस दे दी गई होगी। हमें केवल क्या काम करना है? Kc या Kp का फॉर्मूला लिखना है और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लेना है। जैसे हमारे पास जो पहला एग्जांपल है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशंस है 2NO, और इस इक्वेशन, ये क्वेश्चंस है बच्चों, इस क्वेश्चंस में हमें ये इक्वेशंस दे दी गई है, साथ में हमें क्या दे दिया है कि N2O2 और NO की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस दे दी गई है।
क्या दे दी गई है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। यहां कितना है, 3 × 10⁻³ मोलर है। सेकंड हमारे पास कितना है, 4.2 × 10⁻³ मोलर, और वो NO हमें कितना दिया हुआ है, 2.8 × 10⁻³ मोलर है। ये तीनों हमें मोलेरिटी में इनकी वैल्यू दे दी गई है, और हमसे क्या पूछा है कि इसका Kc कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम क्या काम करें, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जाए, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आंसर है अब इसका, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इसका Kc का फॉर्मूला लिखें। क्या होगा, ये कंसंट्रेशंस और प्रोडक्ट में पावर 2 लग जाएगी, यहाँ NO आ गया, NO नहीं, यहाँ N2 आ गया, और साथ में कौन आ गया है, O2। ये हमारे पास इक्वेशंस हो गए। इस इक्वेशंस में ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस पुटअप कर देते हैं। तो NO की कंसंट्रेशंस 2.8 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, उसके बाद N2 की कितनी है, 3 × 10⁻³ और O2 की कितनी है, 4.2 × 10⁻³ जब इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.8 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3 × 4.2 × 10⁻6 क्या होगा, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो गए, ऊपर बचा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 डिवाइडेड बाय 3 × 4.2। ट्राई करें इन सब के डेसिमल हटा दें, तो यहाँ से डेसिमल, यहाँ से यहाँ, और यहाँ तो है नहीं, यहाँ से हटा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 228 डिवाइडेड बाय 28, यहाँ क्या लिख दूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 10। जब इस सारी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.622, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई है, Kc की आ गई है। अब यूनिट क्या आएगी इसके पीछे, इसके पीछे यूनिट क्या आएगी, तो हम यही समझ लेते हैं यूनिट में कैसे क्या हम डिसाइड करते हैं। यदि हमने इसको किस में लिया, अभी कंसंट्रेशंस में लिया, तो ये क्या है, मोल पर लीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन, ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी क्या होगी, मोल पर लीटर, इसकी भी क्या होगी, O2 की मोल पर लीटर। तो इन दोनों को यदि हम चेक करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट नहीं आएगी। तो ये कैसे, ये आंसर कैसा होगा, यूनिट लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं। यदि किसी केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में जितने मोल्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही मोल्स प्रोडक्ट साइड है, दोनों के मोल्स सेम आ रहे हैं, उस कंडीशन में Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। पहला। अब Kp की यूनिट क्या होगी, तो Kp में भी सेम कंडीशंस, दोनों तरफ जो पार्शियल प्रेशर है या जो गैसियस के मोल्स हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल आ रहे हैं, उस कंडीशंस में उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यूनिट होगी कब, जब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ मोलेरिटी यानी मोल्स या पार्शियल प्रेशर के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल नहीं हो, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में डिफरेंस हो, उस कंडीशन में Kc या Kp की यूनिट आती है। और क्या होगी, सिंपल सा, जैसे मान लो हमें Kc की यूनिट लिखनी है, तो या तो क्या होगी, कंसंट्रेशंस की पावर n होगी। यहां मैं क्या लिख दूं, एक बार यहां मैं बच्चों लिख देता हूं समझने के लिए, डेल n। अब डेल n क्या है, यहां पर डेल n जो है, यहां कंफ्यूजन में नहीं आओ, यहां ये है बच्चों प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिफरेंस लिखना है। प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट, इनके जो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका डिफरेंस यहां आएगा, वो इसकी यूनिट हो जाएगी। Kp में क्या होगा, Kp में हो जाएगा, यदि आप बार में लेते हैं तो फॉर्मूला यही लगेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस ये पावर है, बस ये ध्यान क्या रखना है, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट, ये है बच्चों। और यहां क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहां गैसियस नहीं होगा, रिएक्टेंट R एंड मोल्स ऑफ
प्रोडक्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकाल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये वाला H2 प्लस I2 2HI, दोनों तरफ कैसे हैं मोल्स 2 1, तो इस कंडीशंस में Kp हो चाहे Kc हो, दोनों की यूनिट नहीं होगी। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल। सेकंड ले ले हम PCl 5 वाला, अभी जो हमने चेक किया था PCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ ये कोई भी फिजिकल स्टेट ले लें इसके अभी आप, तो यहाँ कितना हुआ 2 -1, तो आंसर्स क्या आया 1। इसका मतलब इसकी जो यूनिट आएगी वो बार में लोगे तो 1 आएगी, और कंसंट्रेशंस में क्या आएगी वो भी 1 आएगी। कंसंट्रेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर, तो क्या हो जाएगा इसका मोल लीटर इनवर्स। ये बच्चों यूनिट होगी। थर्ड एग्जांपल ले लूँ मैं, किसका ले लूँ, अमोनिया वाला, N2 प्लस 3H2, क्या बना दें इससे हम 2 मोल अमोनिया बना दें। तो अब इसकी यूनिट में हम कैसे निकालेंगे, यहाँ ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट के कितने मोल हैं 2, रिएक्टेंट के कितने मोल हैं 4, तो आंसर क्या आया -2। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जब हम Kp निकाल रहे हैं इसका, तो इसकी जो Kp की वैल्यू आएगी उसके बाद इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी बार -2। जब हम Kc निकाल रहे हैं तो इसके बाद जो इसकी यूनिट आएगी वैल्यू के बाद वो आएगी कंसंट्रेशंस की पावर -2, यानी मोल पर लीटर की पावर -2, यानी मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 हो जाएगी। तो किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, हमें क्या चेक करना होता है, उस इक्विलिब्रियम इक्वेशन की के दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल को चेक करना होता है। अगली एक और चीज बच्चों, यदि हमने इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इनकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिया है, उस कंडीशंस में इनकी यूनिट नहीं आती है। तो जनरली हम यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये क्वेश्चंस आ जाए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शंस आपको दे दी जाए और उसकी यूनिट आपको पूछे, तो आप उसकी यूनिट को ऐसे निकाल सकते हैं। ये बच्चों हुआ था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब चलते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। दूसरे में हमें क्या है, सेम कंडीशन से हमें मोलर कंसंट्रेशंस दे दी जाएगी और हमें Kc या Kp निकालना है। अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब जो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है सिंपल सा है, वो SO2 के ऑक्सीडेशन का है। SO2 के ऑक्सीडेशन से क्या बनी, SO3 बनी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उसकी ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों, SO2 प्लस O2 क्या बना, SO3 बना। ये भी गैसियस, गैसियस और गैसियस। हम गैसियस की कंडीशन में Kc और Kp दोनों का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हमें क्या दे दिया यहाँ पर कि जो SO2 की मोलर कंडीशन, मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.60 है। इसका मतलब ही मोलर कंसंट्रेशन है, पीछे यूनिट लगाने की जरूरत है नहीं। सेकंड में O2 की कितनी दे दी है, 0.82, इस तरह से करके दे दी बच्चों में। और थर्ड में हमें क्या दे दी, SO3 की कंसंट्रेशन 1.92 ये हमें दे दी है। तो हम पहला काम 1.90, तो यदि हमें तीनों वैल्यू दे दी है तो हम पहला काम क्या करेंगे, क्या निकालना हम लोगों को, इसके लिए Kc निकालना है। Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम क्या काम करें, इसकी इक्वेशन लिखें बच्चों। Kc की इक्वेशंस क्या होगी, इस इक्वेशंस को देखते हुए तो पहले चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, ये इक्वेशंस बैलेंस हो गई। यदि बैलेंस इक्वेशंस नहीं हुई, नहीं है, और आपने Kc का फॉर्मूला लिख दिया, तो जो आंसर्स आएगा वो आपके गलत आएगा। तो फर्स्ट हम क्या काम करें, बैलेंस करें। उसके बाद SO3 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 2, यहाँ क्या लिखूं मैं, SO2 की पावर 2, और यहाँ क्या आ जाएगी O2 की पावर 1। अब इसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू को पुटअप कर देता हूँ। तो SO3 की जो वैल्यू है वो है 1.90, इसकी पावर 2। उसके बाद SO2 की कितनी है 0.60, इसकी पावर 2, और यहाँ क्या लिखूं O2 की 0.82, इसकी पावर 1। सबसे पहले क्या काम करें, डेसिमल को भी हटा दें। तो या पहले मैं ऐसे लिख दूँ 1.90 डिवाइडेड बाय 0.60 0.82। तो यहाँ कौन कौन से हैं हमारे पास, कितने हैं, या डेसिमल के बाद डिजिट 1 2 1 2 4 हो गए। तो इसको लिख देता हूँ 190 मल्टीप्लाई बाय 190 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ कितने हैं
1 2 3 4 5 6 6 है यहाँ पर, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 82 10 की पावर -6। अब यदि मैं इनको ऊपर यहाँ दो जीरो है, यदि मैं इनको भी रिमूव कर दूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। इन जीरो को हटा देता हूँ। तो बच्चों जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करें तो पहला काम क्या करें, डेसिमल को रिमूव कर दें ताकि आपको उसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको सोल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी 12.229। अब बच्चों यूनिट क्या आएगी, हमने केसी निकाला है तो यूनिट किस में आनी चाहिए, कंसंट्रेशंस में आनी चाहिए। चेक करें यहाँ पर, यहाँ कितने हैं 2 है और यहाँ टोटल कितने हैं 3 हैं। तो कैसे निकलता है, इनके जो मोल्स है उनमें से इनके मोल माइनस करो तो 2 - 3, तो आंसर्स क्या आया -1। तो यहाँ क्या आएगी कंसंट्रेशन इनवर्स, या मैं क्या लिख सकता हूँ 12.229 मोल लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड, या इसको ऐसे लिख दें आप 1 अपॉन कंसंट्रेशन, और 1 अपॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन मोल पर लीटर ऊपर आ जाएगा। तो यूनिट आ जाएगी 12.29 मोल इनवर्स लीटर। कुछ भी आ सकती है बच्चों, इन तीनों ये दोनों सही हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ सेकंड एग्जाम्पल। अब बच्चों मैं जो तीसरा एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है इससे। उसमें क्या है बच्चों, हमें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस नहीं दी गई है, हमें इक्विलिब्रियम पर कौन सा रिएक्टेंट कितने मोल है वो हमें मेंशन कर दिया है, प्लस साथ में क्या दे दिया है कि ये इक्विलिब्रियम जिस कंटेनर में हो रही है उस कंटेनर का हमें वॉल्यूम दे दिया है। देखें बच्चों थर्ड एग्जाम्पल इन दोनों से अलग है, इसको रिमूव कर देता हूं। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों आपकी या तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के ही हैं लगभग। अब चलें जो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है वो ये मेंशन कर रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शंस करके 2HI का फॉर्मेशंस कर रही है, और हमें क्या दे दिया है कि ये जो रिएक्शंस हो रही है ये 670 केल्विन पे हो रही है, और इसके लिए हमें जो कंटेनर है उस कंटेनर का वॉल्यूम जहां ये इक्विलिब्रियम हुआ है वो 5 लीटर है। उसके बाद हमें दिया है कि जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो है 0.24 मोल है। ध्यान रखना यहाँ मोल है, मोलेरिटी नहीं है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि I2 भी इतना ही है 0.4 मोल है, और जो HI है जो बना है इसमें वो कितना है 2.4 मोल है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें Kc निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या काम करें, इस इक्वेशंस को देख के हम क्या लिखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इस क्वेश्चंस को देख के सबसे पहले मैं क्या लिखूं, Kc की इक्वेशंस क्या होगी HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 और यहाँ I2। ये क्या है, ये तो कंसंट्रेशन है। तो हम पहले क्या निकालें, HI की हमें जो क्वांटिटी दे रखी है वो कितनी है 2.4 मोल है। तो हम क्या काम करें, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, क्योंकि मोल पर लीटर क्या आ जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशंस आ जाएगी। तो अब जो आएगी वो आएगी मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ HI। तो 2.4 डिवाइडेड बाय 5, इसको यदि मैं 5 से डिवाइड करूँ तो पहला काम क्या करें, इस डेसिमल को हटा दो। तो 24/5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब जरा इसे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे आंसर्स क्या आएगा, इसका आएगा 0.48 मोलर। यहाँ m लगा देता हूं बच्चों। ये हमारे पास किसकी आई, HI की मोलर कंसंट्रेशन आ गई है। अब मैं किसकी निकालूं, H2 की। तो H2 के मोल कितने दिए हुए हमें 0.4, इसको भी मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इसके वॉल्यूम से। तो क्या आ जाएगी हमारे पास H2 की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, वो 0.4 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर्स क्या आएगा 0.2 मोलर। 0. डिवाइड करो इसको जरा एक बार, तो यहाँ लिख देता हूँ 4 × 10 की पावर -1, यहाँ 2 कर देता हूँ तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो 8 × 10 की पावर -2 यानी 0.08 मोलर हो जाएगी। हमने क्या निकाल ली, H2 की कंसंट्रेशंस भी आ गई। अब हम किसकी निकाल लें, सेम I2 की। I2 में भी सेम ही है, H2 भी 0.4 है, I2 भी 0.4 है। ये 0.4
मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी यहाँ आ जाएगी I2 की वैल्यू सेम आएगी 0.4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0.08 मोलर। ये तीनों कंसंट्रेशंस की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, HI कितना आया था 0.48, तो यहाँ लिख देता हूँ 0.48 का होल स्क्वायर, यहाँ कितनी है 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08। इसको यदि हम सोल्व करें तो यहाँ क्या लिखें, 2 बार 48 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। भाई 0.12 हटा के 10 की पावर -4 लिख दिया, यहाँ भी मैं हटा दूँ तो 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -4, -4 से -4 कैंसिल, 8 जा 6 48 और यहाँ भी क्या हो गया 6, तो आंसर्स क्या आया 36। अब बच्चों देखो इसकी यूनिट आएगी कि नहीं आएगी, 1 मोल 2 मोल 2 मोल, तो कैसी होगी, ये भी यूनिट लेस होगी। Kc की वैल्यू क्या आ गई 36। यदि मैं आपको कहूं कि इसी इक्वेशंस के लिए इसके Kp की वैल्यू क्या होगी, तो बड़ा आसान है। इस तरह की इक्वेशंस के लिए यहां आप देखोगे तो हमें मालूम है Kp इक्वल्स टू क्या होता है, Kc RT की पावर डेल n, और यदि यहां मैं डेल n निकालूं और ये सारे क्या मालूम है गैसियस है, ये गैसियस, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी 2 - 2 इक्वल्स टू 0, और 0 आने पर Kp बराबर क्या होगा, Kc बराबर क्या होगा 36 होगा। तो ऐसी इक्वेशन जहां दोनों तरफ गैसियस मोल्स सेम है वहां Kp और Kc की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। यहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस क्या किया है, हमें मोल में वैल्यू दी गई है और साथ में हमें कंटेनर का वॉल्यूम भी दे दिया है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी इन दोनों से, उनकी मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल पर लीटर को कैलकुलेट करना होगा। अब चलिए बच्चों हम चौथे एग्जाम्पल पे चलें। चौथा एग्जाम्पल भी काम का है, लगभग Kp और Kc वाला है, तो मैं इसको बच्चों रिमूव कर देता हूं। फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं। फोर्थ के बाद एक और है, लास्ट 5 नंबर एग्जाम्पल, उसके बाद आज का वीडियो बच्चों खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमें वापिस वही इक्वेशंस दी हुई है, NOCl की ले लेता हूं मैं, NOCl की है ये, NOCl का क्या हो रहा है, इस इक्वेशंस में डीकम्पोजिशन हो रहा है और क्या बन रहे हैं 2NO + Cl2, ये क्वेश्चंस है। और हमें इस क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है कि हमें इस क्वेश्चंस में Kc दे दिया गया है, कितना है Kc की वैल्यू हमें दे रखी है 3.75 इंटू 10 की पावर -6, और ये इक्विलिब्रियम जिस टेम्परेचर पे हुआ है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1069 केल्विन। ध्यान रखना बच्चों, यदि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसे हमें केल्विन में चेंज करना होगा। और हमें क्या दे दिया है, हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, हमें Kp निकालना है, बस ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करें, Kp और Kc के ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ आ जाते हैं आंसर्स पर। क्वेश्चंस क्या है, ये इक्वेशंस दे दी गई है, ये दोनों वैल्यू दे दी गई है आपको, और क्या पूछा है Kp पूछा है। तो Kp और Kc रिलेशंस क्या है, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल n। अब निकालें डेल n कितना है, तो यहाँ 2 है, ये सारे गैसियस है, 2 और 1 1 3, और यहाँ कितना है 2, तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा Kp इक्वल्स टू Kc RT। अब यहाँ R की वैल्यू हम किस में लें, जब हमें यहाँ कोई Kc की वैल्यू नहीं दी गई है उस कंडीशंस में हम जो भी R की वैल्यू लेंगे उसमें हम क्या मानेंगे कि जो प्रेशर है वो किस में है, बार में है, और उस कंडीशंस में इसकी वैल्यू होती है 0.831। ये वैल्यू है हमारे पास कौन सी कंडीशंस में, जब R मैक्सिमम केस में R की वैल्यू इसी में यही यूज आएगी 0.083। ये कब यूज लेंगे, जब पार्शियल प्रेशर्स किस में हो, बार में हो, पहली कंडीशंस। यदि यहाँ पार्शियल प्रेशर बार में नहीं हो के ATM में होता तो हम यूज 0.0821। तो ध्यान रखना आपको कौन सी वैल्यू किस कंडीशंस में यूज लेनी है। ATM में हो तब तो 0.0821 और प्रेशर
और यदि बार में हो तो 0.0831। अब इसके अलावा हम और आगे जाएंगे, वो हम आगे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो हम आर की वैल्यूज लेंगे वो कौन सी लेंगे, इन दोनों में से जब आपको नहीं दिया हो तो आप स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज लें। ये 0.08331। तो यहाँ मैं क्या करूँ, अब केपी की वैल्यू निकालनी है। केसी की वैल्यू कितनी है, 3.75 इंटू 10 की पावर -6। आर की वैल्यू क्या ले लूँ, 0.0831। टी कितना है, 1069। जब इस पूरे को सोल्व करोगे बच्चों तो आंसर्स क्या आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3.3 इंटू 10 की पावर -4 बार। क्यों लिखा मैंने बार यहाँ पर, मैंने यहाँ एटीएम क्यों नहीं लिखा, चाहूँ तो मैं एटीएम भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं पास्कल भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है, इस आर की वैल्यू पर। आपने आर की वैल्यू कौन सी ली है, तो मैंने कौन सी ली है, अभी बार वाली ली है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, इसकी यूनिट ये आ जाएगी। बार में भी क्या होगी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बच्चों, यहाँ आएगी बार में, पीछे आता है लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और यहाँ आता है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एटीएम पीछे लिखा हुआ यूनिट के साथ में, ये आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, ये सारी लिखी, पीछे ये यूनिट लिखी है। तो यहाँ बार है, तो बार होने पर 0.083, एटीएम होने पर 0.0821। अभी अब इसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ हम कौन सी आर की वैल्यू काम लेंगे। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन हो गया है, ये सोल्व हो गया है। अब बच्चों लास्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं और उसके बाद आज का वीडियो खत्म है बच्चों। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और लास्ट के वीडियो में मैं आपको केवल आर के बारे में समझाने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 5, और क्या है वहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 में, ये इक्वेशन है बच्चों। 2SO3 डीकम्पोज हो रहा है 2SO2 प्लस O2 में, और इसके लिए हमें क्या दे दिया गया है, हमें Kp दिया हुआ है। Kp कितना है बच्चों हमारे पास, 1.8 इंटू 10 की पावर -3 किलो पास्कल है। ना तो बार है ना एटीएम है, और टेम्परेचर जो दे रखा है वो 700 केल्विन है, और हमें क्या मेजर करना है, केसी। तो मैं इस पूरे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करने वाला, मैं केवल आपको इस फोकस यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। लेकिन जो पहली फॉर्मेलिटीज है वो हम पूरी कर लें। Kp इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल n। डेल n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखोगे तो 3, 2 + 1 3 -2, तो क्या होगा 3 - 2 इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kp इक्वल्स टू KC RT की पावर 1। अब Kp की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें क्या निकालना, Kc। तो Kc इक्वल्स टू Kp अपॉन RT। Kp कितना है हमारे पास, 1.8 इंटू 10 की पावर -3 किलो हटा देता हूँ, तो किलो क्या लिखूँ, या 10 की पावर 3 लिख देता हूँ, पास्कल डिवाइडेड बाय आर कितना है, आर को ऐसा कैसा लिख देता हूँ, टी कितना है, 700 केल्विन है। अब बच्चों आते हैं आर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आर की जो वैल्यू है हमारे पास 2 है। अभी हमने पढ़ी कि यदि 0.0821 कौन सी कंडीशंस में हमें यूज लेना है, जब हमारे पास क्या हो, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देनी है, 0.0831 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आर की वैल्यू। ये बार में आने पर ये लेनी है, एटीएम में आने पर ये लेनी है। अब बच्चों यदि इन दोनों के अलावा यदि पास्कल आ जाए, न्यूटन पर मीटर आ जाए, कुछ और वैल्यू आ जाए, उस कंडीशंस में हम क्या लें, तो आपको याद रखनी है एक और वैल्यू अब आर की, वो क्या है, 8.314 यहां आ जाएगा पास्कल। बार की जगह आ गया पास्कल, लीटर की जगह आ गया मीटर क्यूब, लीटर की जगह आ गया है मीटर क्यूब, बाकी सेम है, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब हमें क्या मालूम है कि 1 पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन है बच्चों। तो मैं इस पास्कल को हटा के क्या वैल्यू रख दूं, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 8.314 पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर क्यूब, बाकी सारी सेम, मोल इनवर्स
केल्विन इनवर्स। तो यहाँ क्या होगा, ये मीटर की पावर -2, यहाँ मीटर की पावर 3 है, तो 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। और हमें एक और क्या रिलेशंस मालूम है कि न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो हम यहाँ क्या लिख दूं, आर की वैल्यू एक और क्या आई 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब इन सारी वैल्यू से हमें क्या मालूम चला, इस इक्वेशंस में आए, यूनिट किस में है, पास्कल में है। तो आप ये काम लें, चाहे ये काम लें, चाहे ये काम लें, पास्कल में तो आप ये काम ले, तीनों की वैल्यू तो सेम है। यहाँ मैं क्या लिख दूँ, अब 8.314 यूज आएगी। तो इसको सोल्व करने पर क्या होगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -3, ये दोनों को हटा देता हूँ, 10 की पावर -3 को प्लस की 3 पावर 3 से, यहाँ क्या लिखूँ मैं, 8.314 इंटू 700। इसको सोल्व करने पर जो भी आंसर्स आएगा उसकी यूनिट क्या आएगी, देखो बच्चों ये 3 है और ये 2 है, तो 3 - 2 1 आएगा। तो आंसर्स के पीछे क्या आएगा बच्चों, पास्कल लिखना होगा। तो इस तरह से हमें क्या हो गए, हमारे पास हम केसी और केपी की वैल्यू को कैसे मेज़र कर सकते हैं। बस कंडीशंस क्या है कि हमें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस गिवन हो, सभी रिएक्टेंट्स की और सभी प्रोडक्ट्स की। और बच्चों हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही काम का टॉपिक होगा। अगला जो वीडियो आएगा वीडियो नंबर 5। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर 3 काम जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।